दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दो सवाल बताने वाला हूं, ठीक है। और ये दोनों सवाल बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार पूछा ही जाता है किसी न किसी भी तरह से। तो ये दो नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि यदि 3x माइनस ए वाई बराबर 20 और दूसरा है x प्लस बी वाई बराबर 3 और x का भी मान दिया है और y का भी मान दिया है, तो आपसे a और b का मान पूछ रहा है, ठीक ना दोस्तों। ऐसे ऐसे सवाल को देख करके आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा समझिएगा। देखिए आपसे ए और वाई का मान पूछ रहा है, यक्स और वाई का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहला समीकरण है 3x माइनस ए वाई, ठीक ना। 3x माइनस ए वाई बराबर 20, ये आपका पहला समीकरण है। तो यहाँ से आपका ए का मान निकलेगा कैसे, तो यक्स के जगह पर यक्स का मान रखेंगे और वाई के जगह पर वाई का मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। 3 गुने 3 से यक्स के बीच में गुना है, तो 3 गुने और यक्स का मान 5 है, यहाँ आप देखिए 5 है तो 5 आ जाएगा। माइनस ए और वाई के जगह पर कितना है, -1, तो चलिए -1 बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 3 पचे 15 और देखिए ये माइनस यानी ये माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस, और 1 से ए में गुना कीजिएगा तो ए होगा 15। ए बराबर आपका कितना आ गया 20। अब 15 को आप बराबर के इस साइड ले आइए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 माइनस 15, क्योंकि ये जो 15 आप देख रहे हैं इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, बराबर कितना हो गया 5। तो इसका मतलब ए का मान कितना आ गया 5, ठीक है। तो ए का मान अब आपको निकल गया। अब बी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बी का मान निकालने के लिए यहाँ से मान निकालते हैं, ठीक ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से बी का मान निकालते हैं। देखिए बी का मान आपको यहाँ से निकलेगा यक्स प्लस बी वाई बराबर 3 है ना। तो यहाँ भी यक्स के जगह पर यक्स का मान रखेंगे और वाई के जगह पर वाई का मान रखेंगे, ठीक है। तो यक्स आपका 5 है तो 5 है, इसमें तो किसी से गुना तो है नहीं, प्लस अब देखिए बी है और वाई आपका कितना है -1 बराबर 3। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 5। अब देखिए बी से -1 में गुना कीजिएगा तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 3। अब 5 को उधर ले जाइए, ठीक ना, 5 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस बी, तो इधर ही है 3 माइनस 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये उल्टा घटेगा तो माइनस बी बराबर हो जाएगा -2। अब माइनस से माइनस आपका ख़त्म, यानी बी बराबर आपका आ गया 2, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपका ए का भी मान निकल गया, नहीं ए बराबर यहाँ जो आया था 5, ठीक है, और बी बराबर आया था आपका 2। यही दोनों आपका क्या हो गया आंसर, यानी ए बराबर आ गया 5 और बी बराबर आ गया 2। इस प्रकार से दोस्तों ए और बी का मान निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये सवाल समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ भाग देना है, ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। किससे भाग देना है, तो यक्स प्लस 1 से भाग देना है, ठीक ना। 4x² प्लस 7x प्लस 3 में भाग देना है, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए भाग देते हैं। भाग देने से पहले देख लेते हैं कि पावर घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है। तो पावर घटते क्रम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, या बढ़ते क्रम में भी रहता कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका भी पावर घटते क्रम में है और इसका भी पावर घटते क्रम में है। तो चलिए अब देखिए, यानी 4x², हमेशा पहला टर्म काटने की कोशिश करते हैं। ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ठीक ना, ये जो टर्म आप देख रहे हैं। चलिए देखिए यक्स में आप 4x से गुना कीजिएगा तो 4x² हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा। इसमें अगर यक्स से गुना कीजिएगा तो 4, क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 1, यक्स का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर 2 हो जाएगा तो वही चीज़ करते हैं, 4 यक्स से भाग देते हैं। ठीक ना, तो 4 यक्स से एक दोनों में गुना करना होगा, 4 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स। अब इसको भाग में घटाते हैं ना तो दोनों का साइन चेंज होगा, नहीं होगा, ये आपका कट गया। अब 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 यक्स प्लस 3। अब 3 से भाग दीजिए, ठीक ना, प्लस 3, तो 3 से यक्स में गुना कीजिएगा तो 3 यक्स, आप प्लस 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3, माइनस माइनस घटाइएगा तो नीचे वाला का साइन चेंज होता है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी 0 आ गया। दोस्तों इसका मतलब भागफल बराबर आपका कितना आया, सो देखिए, तब भागफल आ गया कितना, 4 यक्स प्लस 3, और शेष फल आपका कितना आया दोस्तों, शेष फल कितना आया आपका 0। ठीक है, तो इस प्रकार से भागफल और शेषफल आपको दोनों मालूम हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने पोल लगाया हूँ उस पर आप सभी लोग पोल कीजिएगा और मैं आपके लिए लाइव क्लास आने का प्रयास करूँगा जो टाइम आप लोग देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।